हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक अपडेट भरी वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखने के बाद पता चल गया होगा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हो, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका। दिवाली पीएलबी बोनस 2025 पर लगा प्रतिबंध, वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने लिखा पत्र। साथियों, ये देखने के बाद बहुत लोगों के मन में हलचल सी पैदा हो रही है कि क्या हो रहा है बोनस की ओर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दशहरा के समय आने वाला है और शुरू हो चुका है, प्रथम दिन शुरू हो चुका है, और वैसे ही दिवाली के अपडेट्स के लिए सभी के मन में उत्साहित रहता है कि क्या कब मिलेगा या क्या होगा। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज मैं दिवाली बोनस के ऊपर फिर से चर्चा करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि जैसे ही दिवाली बोनस की घोषणा होती है वो दशहरा के आसपास में हो जाती है। दशहरा से 2-3 दिन पहले आपको मिल जाता है, 7वीं या 8वीं को। उससे पहले ही साथियों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में पीएलबी बोनस को लेकर बहुत चर्चाएं होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जिसमें बताए थे कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार दिवाली बोनस 17,951 रुपया मिलेगा या 46,159 रुपया मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं उसमें क्लियर किया था कि कोई ऑफिशियली नोटिस अभी नहीं आया है। और साथियों, अब के समय में दशहरा नज़दीक आ गया है, उसी बीच सभी को सांसें अटकी हुई है कि क्या होगा। उसी बीच में एक लेटर और कुछ अखबार की प्रतियां हैं, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिवाली बोनस या दिवाली गिफ्ट इस बार नहीं मिलेगा, इसको बंद किया जाएगा। तो साथियों, मैं चर्चा करूंगा कि क्या वो लेटर या चाहे तो आपका जो पेपर की प्रतियां हैं उसकी क्या सच्चाई है, उससे के द्वारा क्या सच में हमारा बोनस है वो बंद हो जाएगा या क्या होगा। और साथियों, दूसरे लेटर के जरिए मैं बताने का काम करूंगा कि क्या बोनस इस बार 2025 का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी पर मैं चर्चा करता हूं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं उस वायरल अखबार पेज के ऊपर, जहां पे आपकी सारी डाउट्स है वो क्लियर होने वाला है। देखिए साथियों, ये जो वायरल अखबार का पेज है वो 17 तारीख का है। उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं और बात करता हूं कि आखिर इसमें क्या है। तो इसमें साथियों लिखा हुआ है कि आदेश, वित्त मंत्रालय सलाहकार ने लिखा पत्र, दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा बंद करें। ये साफ शब्दों में लिखा है। अब पत्रिका न्यूज जो है वो लिखता है कि नई दिल्ली केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिवाली एवं अन्य त्योहारों पर दिए जाने वाले उपहार की परंपरा पर रोक लगाए जाने का आदेश दिए हैं। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि वित्त मंत्रालय ने अन्य त्योहारों पर जो गिफ्ट वगैरह देते हैं उस पर रोक लगाने के लिए बोला गया, आदेश दिया गया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत पाल की ओर से 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग डीपीई के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसयू में दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा रोक लगाई जाए। इससे सरकारी खर्च बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है। उसका से कहा गया साथियों कि जो मतलब ये जो कहा गया है कि जो सुमंत पाल के द्वारा कि ये सब है जो रोक लगा, जैसे सरकारी खर्च पर असर पड़ता है, बढ़ता है। उसका कहा गया डॉक्टर पाल ने इस दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब कि डीडीपी वित्त मंत्रालय के अधीन एवं नोडल विभाग है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
से संबंधित नीतियों और दिशाओं को तैयार करता है, उनके प्रतिवेदन मूल्यांकन किया है। देखिए साथियों, फिर ये कहा गया है कि आरबीआई गवर्नर ने दी सलाह। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में राज्यों के वित्तीय प्रबंधक पर चिंता जताते हुए अनावश्यक सरकारी खर्चों पर कटौती करने एवं राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। ये जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा भी, संजय मल्होत्रा के द्वारा भी कहा गया है कि जो अनावश्यक खर्चा उस पर कटौती करने जाए, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित करेगा बल्कि आर्थिक विकास को गति देगा और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में रखने की मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को केंद्र सरकार को साथ समन्वय बढ़ाने पर बल दिया है। उसमें साथ ही उसके बाद कहा कि पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश या उपहार से कर्मचारियों को सोचना और सम्मान हो रहा है और वह दोगुना उत्साह से काम करेंगे। देखिए साथियों, ये जो लोग हैं ये इस तरीके के पत्र लिखे हैं। उसमें कहा गया कि जो ओल्ड पेंशन के स्कीम के अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह पटेल का, उनका कहना है कि वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश ठीक नहीं है। इस उपहार से कर्मचारियों को सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है और ड्यूटी जो है अपना वो सही से करते हैं और अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं। तो साथियों, ये सिर्फ जो है वो पत्र लिखा गया है, इसमें कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि हाँ जो बोनस है वो पीएलबी बोनस है उस पर रोक लगाया जाए या तो रोक लग गया। ये ऐसा है कि मतलब गिफ्ट है तो गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है आपका, और जो ये पीएलबी होता है, जो बोनस होता है, वो अलग तरीके होता है। तो साथियों, ये तो आपको लग रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियली लेटर नहीं है आया है इसके आदेश को कि हाँ इसका पालन किया जाए नहीं किया जाए। साथियों, ये तो हुआ कि अभी सस्पिशन में है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक लगे ऐसा कोई भी अपडेट्स नहीं आया है, जो है सरकार के तरफ से कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं जारी हुआ है कि हाँ इसको बंद किया जाए या नहीं किया जाए। इसके साथ साथ साथियों, मैं एक और जो लेटर है वो रेलवे का लेटर है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि उसका सच क्या है। अब देखिए साथियों, ये जो है उत्तर रेलवे के जो है वहाँ से एक डिवीज़न के द्वारा मंडल कार्यालय लखनऊ दिनांक 22/9/2025। ये देखिए साथियों, जो आपका नॉर्थर्न रेलवे एनआर रेलवे के लखनऊ डिवीज़न से एक लेटर जारी हुआ है 22/9/2025 को, मतलब यूँ ही कहें आज के। तो जिसका लेटर नंबर है प्राप्तांक 48E/PV/बोनस 2025। देखिए साथियों, ये जो लेटर है स्पेशल वो 2025 में बोनस के ऊपर अपडेट्स आया है। इसमें क्या कहता है, इसमें लिखा गया है कि समस्त शाखा अधिकारी उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को सूचित किया जाता है। विषय में आपका है कर्मचारियों की बोनस वर्ष 2024-25 के भुगतान हेतु एक दिन का बोनस आईपीएस मॉड्यूल में लेखा विभाग द्वारा सत्यापन कराने हेतु। मतलब कहा गया साथियों कि जो कर्मचारियों का बोनस 2024-25 के भुगतान होने वाला है तो उसके एक दिन के लिए लेखा जोखा सत्यापित करने के लिए कहा गया है। इसमें साथियों पैराग्राफ में अगला कहा गया है कि सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 का बोनस भुगतान दशहरा के पहले किया जाना है। उपस्थित विवरण के अनुसार एक दिन का बोनस वन डे वेटिंग आईपीएस मॉड्यूल द्वारा लेखा विभाग को भेजकर ऑनलाइन वेट कराया जाना है। अतः आप सभी अधीनस्थ संबंधित वेतन बिल बनाने वाले इकाइयों को निर्देशित करें जिससे कि बोनस की घोषणा होने पर समय से समस्त कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ये साथियों, ये वरीय मंडल अधिकारी उत्तर रेलवे मंडल लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, जो सीनियर डीपीओ साहब के द्वारा लेटर जारी किया गया है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया साथियों, क्लियर किया गया है साफ शब्दों में कि जो भी इकाई हैं, जो भी डिवीज़न के अंतर्गत हैं, कार्यालय हैं और अपना ऑफिस है, वो सभी लोग जो बिल का लेखा जोखा रखते हैं वो वन डे वेटिंग कराने के लिए जो
जितना दिन का बोनस की घोषणा होगा उतना दिन के लिए कराने के लिए, वेटिंग कराने के लिए आप डाटा तैयार रखें और इसे जल्द से जल्द दशहरा से कुछ दिन पहले दे दिया जाएगा। तो साथियों, ये लेटर है, अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल नहीं जारी करता जो पहला वायरल हो रहा है। तो मैं जैसा कि आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों कि अभी कोई इस तरीके का नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस तरीके का जो लखनऊ मंडल का लेटर है उससे साफ शब्दों में सूचना हो रहा है कि जो हम लोग का बोनस है वो मिलेगा। बाकी साथियों, कुछ जैसे ही अपडेट्स आता है तो मैं आप लोगों के बीच में जानकारी लेकर आऊँगा, लेकिन जो वायरल वो लेटर है उसमें कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको उम्मीद की किरण है वो जाग चुकी है और कुछ दिनों में ही, जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर में ही आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कितना दिन का मिलेगा और कितना मिलेगा। 17,951 मिलेगा कि 7वें वेतन सहयोग से बढ़ के। ये साथियों, जल्द ही फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा और अपडेट्स बताऊँगा। तब तक आप दिल को थाम के रखें, इंतज़ार करें। सब्र का फल मीठा होता है साथियों। हम लोग मेहनत करते हैं, ज़रूर हम लोग के प्रति सरकार का जो है ध्यान है और वो ज़रूर हम लोग को बोनस दिलाएंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी हो सके कि क्या वायरल लेटर और अखबार की जो प्रतियां हैं उसका सच है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।